शहबाज शरीफ साहब ने कहा था beggars are not choosers and we are now beggars of another level now। हम हो चुके हुए हैं। जयशंकर हम पे हंसता है सर। मोदी कहता है कि मैंने कशकोल पकड़ा दिया इनको। चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा। G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन का जो माजी में इस्तेमाल किया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो गलत स्ट्रैटेजी थी, उसका हमें नुकसान हुआ और वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी बैकफायर कर। इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म सप्लायर था और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है अभी। बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात, और अगर आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सेनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सेनल वी कैरी। भारत के अंदर दुनिया भर के नेताओं को आता देख भारत के प्रति दुनिया भर की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से भी हम देख रहे हैं मैसेज आ रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है, हमको और बेटर उनके साथ में रिश्ते चलाने हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते और अच्छे हों। तुर्की की तरफ से भी कुछ ऐसा ही मैसेज, उधर जर्मनी है तो वो भी ऐसा कर रहा है। कुल मिला के पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके पूरी दुनिया आज होड़ में लगी हुई है, एक दूसरे में मारा पीटी धक्का मुक्की हो रही है कि कौन भारत का बेहतर दोस्त बन सकता है। और एक तरफ जिस तेजी के साथ में भारत लोकप्रिय हो रहा है, भारत के साथ में दोस्ती करने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ में पाकिस्तान विश्व भर में आइसोलेट होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान में जो लोगों ने अपना दौरा रखा होता है, जिन जिन देश के राजाओं ने, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, वो अपना एंड मोमेंट पे अपना दौरा भी कैंसिल कर देते हैं। सब जितनी बुरी चीजें पाकिस्तान के साथ में हो सकती हैं, किसी भी देश के साथ में हो सकती हैं, वो सब की सब पाकिस्तान के साथ में हो रही हैं। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है इस कौम को कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। एक तरफ उनका दुश्मन देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इनको दुनिया में कोई आज पूछने वाला भी नहीं है। एक इवेंट तो यह है कि चूंकि G20 की सदारत इंडिया के पास है इस वक्त, अभी उनका जो फाइनेंस के जो मिनिस्टर्स जमा हुए थे वो तो यूक्रेन के ऊपर किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सके। इंडिया जो है एक तरफ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, एक तरफ बड़ी बड़ी डिस्कशन की बात कर रहा है, पाकिस्तान को बुलाना ही नहीं। रिसाना डायलॉग जो कि उनकी ORF जो उनका थिंक टैंक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक, वो हर साल अरेंज करता है, तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। फैटफ के हेड भी मैंने आपको बताया है कि मिस्टर कुमार इंडियन नजाद हैं, और दूसरा G20 और शंघाई कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी इस वक्त भारत के पास है। भारत और इटली जो है ये डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, और मैं देख रहा था कि जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं वो आ रही हैं, बल्कि आ गई हैं इंडिया में। इटली से हमारे संबंध कहीं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। हमारा देयर वाज अ टाइम इटली हमारा नंबर 3 आर्म सप्लायर था, और इटली का काफी सामान यहाँ पे आया हुआ है, ऐसी बात नहीं पहली बार आ रहा है। अब वहाँ एक जो गवर्नमेंट आई है, इससे हमारे अच्छे संबंध है मैडम से, और वो आ रही है अभी। बेसिकली एक आपको पता होगा एक 6 सबमरीन्स की डील की बात चल रही है, राइट? तो इट इज बिटवीन रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट, क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज वन, एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। तो और भी उसके अलावा कुछ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बातें हो रही है, एविएशन सेक्टर में भी हो रही है, और एविएशन सेक्टर में हो रही है, कुछ रडार लेवल पे भी बातें हो रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड विद देम। सो बेसिकली अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सेनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60% माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। रशियंस आर आउट, इट इज बिटवीन जर्मन्स और इटालियंस, वन ऑफ देम इट विल गेट, क्योंकि हमारी जो कुछ सबमरीन्स हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ अपनी सबमरीन्स बन रही है, राइट? देयर इज गुड नंबर व्हिच वी आर मेकिंग। देयर इज वन, एक रशिया में, आपको पता होगा जो ओपन मीडिया में खबर है, रशिया में दिस 6 आर बीइंग टॉक्ड हियर। तो फ्रांस से भी हमारी सबमरीन की डील हो चुकी है, इसलिए फ्रांस में तो और डील जाएगी नहीं। आज इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग इज हायर देन चाइनीज पीएलए एयरफोर्स बिकॉज ऑफ द आर्सेनल एंड द वैरायटी ऑफ आर्सेनल वी कैरी।
तो एक स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बनाने के लिए जरूरी है, और जो टेक्नोलॉजी आपको सूट करती है, जैसी भी सूट करती है, कि हमारे यहाँ कंट्री बहुत बड़ी है, यूनिफॉर्म कंट्री नहीं, जैसे यूरोपीय की कंट्री छोटी है, यूनिफॉर्म है। हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ सियाचिन भी है, हमारे यहाँ समुंदर भी है, हमारे यहाँ रान ऑफ कच्छ भी है। दे नो इंडिया हैज अ बिग डिफेंस बजट, और अब वैसे भी जो 60% डिफेंस बजट है वो इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे खर्च किया जाएगा। यस, वी आर रैम्पिंग अप अवर सबमरीन्स। ये ओपन मीडिया में भी बात है, सबमरीन्स का रैप अप जल्दी हो रहा है। ओआरएफ ऑर्गेनाइजेस दिस राइसिना डायलॉग, और इसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। अब जिस कंट्री को, मतलब जिस लेवल का बंदा भेजना है, जिस लेवल का इनविटेशन होता है, ये ओआरएफ विल डिसाइड, और एमईए विल, मे बी दे कंसल्ट एमईए, आई डोंट नो टुडे, they do not consult MEA, but I think they will be considering MEA. So basically अगर आप आज देखें, जो एक कॉमन धारणा है, जो एक कॉमन चीज बताई जाती है, भाई इंडिया का 70% आर्सनल इज चाइना, इज दैट इज नॉट ट्रू। 60% माइट बी इन एयरफोर्स, बट अगर आप बाकी देखें, हमारा आर्मी देखें, और अगर आप हमारा नेवी देखें, उसमें ऐसी कोई डिपेंडेंस नहीं है। हमारे रेगिस्तान भी है, मतलब रेगिस्तान, समुंदर, बर्फ और प्लेन्स, हर तरह से हमारा बॉर्डर, इवन आवर बॉर्डर रन्स थ्रू लेक्स and swamps and marshes. So हर तरह चीमा साहब इक्विपमेंट, the kind of type of equipment we need changes, और एक OEM नहीं होता जो हर तरह का इक्विपमेंट बनाए। तो इसलिए as per the defense needs and to have strategic balance, और not to have strategic dependence। उसके बाद US आता है, उसके बाद रशिया आता है, और हम अभी छठे नंबर पे हैं। So we are now 6th or 5th right now, and after this we'll reach number 4th after these acquisitions and all are completed, and what we are acquiring is state of art technology, we are not acquiring old technology and all। तो ये सब चीजें चल रही है, और एसेट्स को एक्वायर करना है जी। ये पुतिन के पास 25% यूक्रेन का एरिया है, सब रशियन स्पीकिंग एरिया उसके पास है, 41% नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ है। तो अगर आप ये देखें तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेनियन वॉर। और अब तो ये कवायद हो रही है चीमा साहब कि मैं काफी लोगों से बात भी कर रहा था, वो अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट यूरोप पे, and that is why there's a lot of, you will see a lot of geopolitical movements now happening because Europe wants to get out of the war, क्योंकि यूरोप वॉर का जो ब्रंट ले रहा है, जो इकोनॉमी सबसे ज्यादा ब्रंट ले रही है, वो ले रहा है यूरोप। अगर यूरोप जल्दी इस वॉर से नहीं निकलता, यूरोप का नुकसान बहुत ज्यादा है। द यूरोप विल पे वेरी हेवी प्राइस, मे बी 1 or 2 or 3 decades of progress। दैट इज द काइंड ऑफ प्राइस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। और आप यूके का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए चीमा साहब, -0.3 रहा था। यूक्रेन में जितने फ्यूनरल हुए उतने अब तक आजादी में फ्यूनरल नहीं हुए जितने पिछले एक साल में फ्यूनरल हुए यूक्रेन में। सो इट इज अ डिवास्टेटिंग वॉर, एंड इट इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, दिस शुड एंड। और अब यूरोप में भी, आंसरिंग योर क्वेश्चन इन स्पेसिफिक, यूरोप इज आल्सो लुकिंग एट अलाइनमेंट्स एंड रीअलाइनमेंट्स। मैंने आपको चीमा साहब, मैं आपको एक साल से कह रहा हूँ, मैं 3 इकोनॉमी है, इंडिया, यूएस और चाइना। एवरीबडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स। अब जर्मनी में आपने देखा हमारी काफी प्रोडक्टिव मीटिंग रही, और जर्मन्स आर रियली वांटिंग टू डू बिजनेस विद अस, क्योंकि जर्मनी में 40% इंडस्ट्री तो चलती है रशियन गैस पे, और 40% उनका रॉ मटेरियल आता है चाइना से। दोनों ही चीज में अभी जर्मनी आप देखें तो दोनों तरफ से मार खा रही है। एक तो रॉ मटेरियल्स की दिक्कत है, और कहीं ना कहीं रशियन गैस की भी दिक्कत है। इस समय सबको पता है, पूरा विश्व लगा हुआ है भारत को रिझाने में, भारत का साथ में बेहतर संबंध बनाने में, और साफ तौर पर कहें तो भारत के साथ में व्यापार बढ़ाने में। सबको इस समय, अभी आपको याद होगा, जर्मनी ने भी यही मांग रखी कि हमको इंडियन मार्केट्स का एक्सेस दीजिए, हम यहाँ पर जो है अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। हमारी और हालांकि कई सारी कंपनीज कर रही हैं, लेकिन और उनको बेटर तरीके से एक्सेस दीजिए। अभी सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर हैं इन इंडिया, उन्होंने भी कहा कि भारत से हमारा बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत हमारा पक्का दोस्त है, और हम चाहते हैं भारत के साथ में ये रिश्ते हमारे और मजबूत हों। तुर्की किस तरफ से भी इनको कुछ इसी तरीके के बयान है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये शायद ही, अगर हम सिर्फ चाइना को और पाकिस्तान को छोड़ दें, मोटा मोटी दुनिया के इन दोनों के अलावा और कोई देश नहीं मिलेगा आपको जो कहता हो, जिसने ना कहा हो कि हम इंडिया से बेहतर रिश्ते, हम इंडिया के साथ में कारोबार करना नहीं चाहते, हम भारत के साथ में व्यापार करना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि भारत के साथ में हमारे रिश्ते और बेहतर हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अभी की भी अगर हम बात कर लें तो ये एक देश है, इसके साथ में पूरी दुनिया भर में, इटली की अगर हम बात करें तो इटली का भी दौरा, उधर जो चाइना के मंत्री हैं वो भी इधर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान में अफरा तफरी क्यों मच गई है कि अगर हम देखें कुछ दिन पहले
पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा बिजली का ब्लैकआउट हुआ, जो कि तकरीबन 48 घंटों तक चला। बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के कुछ जो टॉप एकदम हिस्से जहाँ पे उस देश के सबसे अमीर लोग और सबसे मंत्री, मिनिस्टर, फौजी लोग रहते हैं, वहां पर भी बिजली वापस आने में 26 से 28 घंटे लगे थे। बाकी जगहों पे, बाकी पूरे पाकिस्तान में लगभग 48 घंटों तक ब्लैकआउट रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसके पीछे चाइना ने बिजली सप्लाई रोक दी थी, और उसके पीछे कुछ उसने टेक्निकल रीजन बताए, लेकिन सबको पता है ये बताना चाहता था अपनी ताकत चाइना, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तानी फौज को, कि देखो ये है हमारी ताकत, अगर हमको जो पैसा नहीं दोगे तो तकरीबन 200 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, इतना तो पिछले साल तक तो बढ़ते बढ़ते और होगा कि लोग पैसा दे ही नहीं रहे। पिछले साल जुलाई में ये 200 बिलियन रुपए था कर्ज जो इनको बिल चुकाना था चाइना का, अब तो बढ़ के और ज्यादा ही हो गया होगा। ये देने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है।